हेलो व्हाट्स अप गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ। तो आज हम दोबारा से अपने मैथ सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा ये परसेंटेज का क्लास नंबर 3 है और इसमें हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, मतलब टाइप्स के सवाल करेंगे जो हमारे एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 में आया है, ये 2020 में आया है, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से आपका PYQ भी ट्राई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है इनकम ऑफ सचिन इज 50/7% मोर देन सोहन, द इनकम ऑफ सोहन इज लेस देन दैट ऑफ सचिन अप्रोक्सीमेटली बाय। मतलब ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, पूरा एकदम फुल डिजिट में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि सचिन का इनकम 50/7% ज़्यादा है। तो अभी करते हैं 50/7 मीन्स ये क्या होता है, अगर हम इसको तोड़े तो 50 नीचे 7 और परसेंटेज को उठाने से क्या होता है 1/100 आ जाता है। ठीक है, तो ये गया कितना हुआ 1/14% ज़्यादा। अभी देखो ये जो हमें रेशियो मिला है इसको हम लोग दूसरी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सचिन और सोहन दो जन है। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे सचिन और ये आ गया हमारा सोहन। ठीक है, तो सोहन से सचिन का इनकम ज़्यादा है, तो जो यहाँ पे जो 14 है ये समझ लेना कि ये सोहन का इनकम है। ठीक है, और इसमें कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा किसका है, सचिन का है। तो सचिन का टोटल कितना होगा, अगर हम लोग ये करें कि 14 सोहन को दिया और यहाँ पे एक ज़्यादा मतलब 15 हो गया सचिन का इनकम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन से हमें इतना समझ में आ रहा है। तो अभी बोला गया है कि इनकम ऑफ सोहन इज लेस देन दैट ऑफ सचिन बाय अप्रोक्सीमेटली कितना है, मतलब ये जो 14 है ये 15 से कितना कम है। कितना कम है आप देख सकते हैं, 1 यूनिट का कमी है। तो एक है कितने से, 15 से, और यहाँ पे हमें कितने चाहिए 100% में मान चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे 5 से दे रहा हूँ, 3 गया 20 गया, तो कितना हुआ 6.67 ही होगा। ठीक है, 6.67% आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा ट्रिक है, इससे आप करेंगे बहुत जल्दी से हो जाएगा और बाकी आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक चीज़ है, अगर वीडियो देख के आप क्वेश्चन आंसर अगर सॉल्व करें और आपको थोड़ा सा भी मदद मिले तो समझ लेना कि मेरा वीडियो का बनाने का मकसद पूरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मदद मिले तभी आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना करने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया है। अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्या बोला है देखते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ मोटोरिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 20%। मतलब एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लग रहा है उससे वो 20% कम टाइम में जाना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब अगर उसे 5 यूनिट अगर टाइम लगता हो तो वो अभी 1 यूनिट कम करके मतलब 4 यूनिट में वो जाना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका जो टाइम का रेशियो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम का रेशियो कितना है 5 और 4 का रेशियो। तो हमें पता है कि अगर टाइम का रेशियो, डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो पूरा पलट जाता है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 4/5 हो गया। ठीक है, मतलब उसे अगर 4 में जाना है, 4 यूनिट में जाना है तो उसे स्पीड को 5 में रखना पड़ेगा। तो अभी देखते कितना यहाँ पे डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है कितने में, 4 में। तो इसको 100% में निकालना है, 100% में कितना होता है 25%। तो ये हो गया हमारा आंसर 25%। ठीक है, आप इसको देखना अच्छी तरह से, देखने के बाद अपने क्वेश्चन पे ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अ नंबर इज रेड्यूस बाय 37% एंड बिकम 315, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 800। मतलब बोला गया है कि एक नंबर है, समझ लीजिए x है। ठीक है, अभी इसको मैंने 37% कम करने के बाद ये नंबर कितना बना 315। तो हमें इसको हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो 30% कम करना मतलब क्या होता है, इसका 63% होता है। तो 63% अगर किसी नंबर का 315 है, ठीक है, तो हमें वो नंबर चाहिए। तो अभी क्या बोला गया है कि उस नंबर को पहले हम लोग वो नंबर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो x क्या मिल गया हमें 500 मिल गया, मतलब हमें नंबर मिल गया है 500। तो हमारा नंबर क्या है 500 है। अभी हमें 500 को कितना बनाना है 800। तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, अगर नंबर में देखें तो 300 बढ़ाना पड़ेगा, किस में से 500 के साथ, तो क्या बनेगा ये 800 बनेगा। तो इसका ही बस हमें परसेंटेज चाहिए। तो 300 500 का कितना परसेंट होता है, तो इसे हम लोग अगर काटते तो आसानी से 5 टाइम्स जाएगा और ये 60। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 60%। तो क्या हुआ, हमें अगर 500 को 60% बढ़ाए तो उसका आंसर क्या होगा 800 हो जाएगा। तो चलो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, 500 है, इसको हम लोग 60% बढ़ाएंगे, 500 का 160, ये बस मैं चेकिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 60% अगर करें तो कितना हुआ 16 पंजे 80 हो गया 800। तो ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर, पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। तो 33 नंबर यहाँ पे क्या बोला है
कि when 106 is subtracted from a number it reduces to its 47%. What is 11.3% of that number? तो चलिए हम लोग इसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला गया क्या, इट रिड्यूस टू इट्स 47%, मतलब कोई एक नंबर x जो है ये उसका 47% कम हो गया। मतलब ये कितना है, वो अभी फिलहाल है 53%। तो x का 53% कितना है, हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया है 106 है, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं 2 बार में, तो हमारा x मिल गया 200। तो हमें अपना नंबर मिल गया है क्या है, 200 है। तो अभी हमें 200 का 11.3% निकालना है, ठीक है। तो इसका 11.3% निकालेंगे। तो ये इधर 10 गुण कर देते हैं और ये गया 200 गया। अभी यहाँ पे 10 से 2 से गया 5 बार में, ठीक है। अगर नहीं भी करते तो भी चलता। तो अभी कितना हुआ, 113 डिवाइडेड बाई 5। तो इसे हम लोग अगर करने जाएं तो ये कितना आएगा, 22.6। एक रूल है, अगर 5 से किसी को डिवाइड करना है तो हम लोग ऊपर नीचे अगर 2 गुना कर दे और एक घर के बाद पॉइंट लगा दे तो वो मिल जाता है। तो 200 अगर करेंगे तो ये आएगा 226, फिर यहाँ पे एक घर के बाद यहाँ पे 6 आ गया। तो ये अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो ये 23 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा 23, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं क्या मैथ है। यहाँ पे है, हिमा डिसाइडेड टू डोनेट 50% ऑफ हर सैलरी टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेटेड 4500 व्हिच इज 125% ऑफ व्हाट शी हैज डिसाइडेड अर्लियर। मतलब कि उसने डिसाइड किया था क्या, एक्स, उसके पास x रुपया, ठीक है। उसने डिसाइड किया था इसका 15% वो डोनेट कर देगा, ठीक है। इसका 15% डोनेट करेगा, लेकिन डोनेशन के वक्त उसे कुछ लगा तय किया कि वो 4500 रुपया देगा, 4500 देगा, जो क्या है, इस आगे के जो नंबर है इसका 125% है, ठीक है। यही बोला गया है, क्वेश्चन यही है। अभी हमें क्या करना है, इसका सैलरी निकालना है। चलिए निकालते हैं। सैलरी क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको काटूँ 15 से, अगर 15 3 बार में जाएगा, चला गया। अभी इसे अगर मैं काटूँ 5 से, 25 से कर देता हूँ, 25 5 गया, यहाँ पे 25 1 जा और 2 जा, ठीक है। अभी 5 से ये 20 गया, तो आ गया हमारा x कितना आ गया, 24,000। तो यही है हिमा का सैलरी है, आंसर है। चलिए 24,000 है। चलिए ये हो गया, ये भी एनटीपीसी में आया है 2021। यहाँ पे क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 4% एनुअली इफ इट्स पॉपुलेशन इन 1991 वाज 210,912 एंड 1988 हाउ मच इट वाज। मतलब बोला गया है कि अगर 1991 में 2,10,912 पॉपुलेशन है और अगर 4% के रेट से अगर बढ़ रहा है तो 1988 में कितना था, ठीक है। मुझे पास्ट में जाना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं 4% का एक फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा, 1/25। मतलब अगर 25 इस साल हो तो अगले साल कितना होगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे लिया मैंने 88 का x, ठीक है। अभी करते हैं 25 ऊपर रहेगा बढ़ के 26, ये 26 नीचे 25 और 26 और ये 25। इतना ये क्या हो गया मेरा, 1989 का ये हो गया 1990 और ये 1991 का, ये कितना आया 210,912। अभी अगर इसका कैलकुलेशन करें 26 का अगर मैं क्यूब करूं तो 26 का क्यूब होता है 17576। अगर इससे मैं इसे काटूं तो ये जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो अभी अगर इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 187,500, ये होगा हमारा आंसर। आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मैथ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 20% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डाइड ड्यू टू अ वॉर and 5% of the remaining population died in an epidemic. If the present population of the city is 15,200, then what was the population of the city before the war? अच्छा, तो यहाँ पे बोला है कि 20% पॉपुलेशन मर गया है, ठीक है, और 5% रिमेनिंग पॉपुलेशन एपिडेमिक में कुछ बीमारी की वजह से मर गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 अगर रहा तो एक कम होकर कितना हो गया, 4 हो गया। और दूसरी बार कितना है 5%, तो 5% देख लेते हैं 1/20। अगर 20 रहा तो ये कम होके 19 हो गया। तो अभी प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 15,200। तो अभी देखते हैं कितना होगा, 20 पंजे 100, 76। तो ये जो 76 है, ठीक है, ये कम होने के बाद है। मतलब अभी का जो ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है, और ये है हमारा पास्ट। अतीत में जितना था प्रेजेंट में जितना है। तो ये जो 76 है तो ये यही बोला गया है 15,200, ठीक है। तो 15,200 जो है ये 76 का मान है। अभी हमें चाहिए कितना, 100 का मान चाहिए।
76 से ये 2 बार में चला गया, तो कितना हुआ हमारा आंसर 20,000। तो ये था हमारा पॉपुलेशन, उसके बाद कम होने के बाद ये इतना हो गया। तो बस ये भी हो गया, देखते हैं आगे क्या। चलिए, तो यहाँ पे वीडियो होता है ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को आप लाइक करके मुझे थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अगर कुछ हेल्प मिले, आप अगर मैथ्स अगर आसानी से कर पाए तो आप इसके लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।